पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर या स्लाइड वायर ब्रिज की फर्दर एप्लीकेशन है, वी हैव टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। तो बुक के अंदर इस तरह का डायग्राम गिवन है आपको। यहां पे आपने टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस आपने क्या किया हुआ है, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल आपको पता है वो आपने लगाया हुआ है, जिसका पोटेंशियल आपने लिया था V, और आपने लेट्स सपोज से जितनी मर्जी लेंथ आपने रखनी है, 10 मीटर, 20 मीटर, 400 सेंटीमीटर तक का, मैंने आपको 40 मीटर तक का एग्जांपल दिया हुआ है कि आप यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर उस वायर को इस छोटे पोजीशन के अंदर आप किस तरीके से रखेंगे। तो दैट इज द आर्ट कि आपने यहां पे इस डायग्राम में आपने कॉपर स्ट्रिप्स की मदद से या मेटेलिक थिक स्ट्रिप्स की मदद से आपने लंबी वायर को इस कॉम्बिनेशन में रखा है। तो आपको सिंपल पॉइंट याद होगा कि जब आप सिंगल सेल यूज कर रहे थे जिसका ईएमएफ आपको फाइंड करना था, तब आप उसको कनेक्ट करते थे कुछ इस तरह के सर्किट में। याद कीजिए सिंपल वाला डायग्राम हमारे वाला। तो जब आप उस ईएमएफ को कनेक्शन में लाते थे और जॉकी की मदद से नल पॉइंट फाइंड करते थे, तब हम लोग कैलकुलेट करते थे ईएमएफ का फॉर्मूला। सो ईएमएफ इज इक्वल टू V बाय L इंटू एक्स। एक्स वो डिस्टेंस था फ्रॉम पॉइंट ए जहां पे नल पॉइंट फाइंड किया जाता था या हमें नल पॉइंट मिलता था। तो अब बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपने क्या करना है उत्तर केस लेना है। सबसे पहले फर्स्ट केस लीजिए और पोटेंशियोमीटर का बेसिक्स याद रखिए कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द लेंथ से डिस्टेंस x, उतना ही ईएमएफ अगर होगा जो आपने सेल कनेक्ट किया है, तब नल पॉइंट फाइंड होता है ना। तो इन दैट केस अगर आप अब केस लेंगे कि की1 की की को क्लोज करेंगे और की2 ओपन रखेंगे, तो इसका मतलब आपका जो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है वो सर्किट में इंक्लूड हो गया, और आप जॉकी की मदद से नल पॉइंट को फाइंड कीजिए। नल पॉइंट लेट सपोज कर लीजिए फाइंड होता है एट पॉइंट C विच इज अ डिस्टेंस L1 फ्रॉम A। तो अब हमारा जो नॉर्मल कंसेप्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ L1 दैट इज V बाय L इंटू L1 शुड इक्वल टू ईएमएफ E1। इसी तरह से अब आप केस 2 लीजिए। इन केस 2 अब की K1 को ओपन रखें, कीप ओपन, और K2 को क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप क्लोज करोगे K2 को, यानी कि इसको हटा दो और अब ये बंद कर लो। अब यानी कि जो भी इसका सर्किट होगा उसके अंदर E1 की कोई इंक्लूजन नहीं होगा और E2 वाला सेल जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हो गया पुत्र? यानी कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो अब यहां पे होगा E2, यहां पे 0 है तो यहां पे 0 होगा। ठीक है जी। तो E2 माइनस 0 बोले तो E2 वही वैल्यू सपोज अब नल पॉइंट पे होना चाहिए। अब आप गैल्वेनोमीटर की मदद से या जॉकी की मदद से नल पॉइंट फाइंड करते हैं। सपोज दैट इज एट C डैश और लेंथ है वहां पे A से C डैश की L2 लेट सपोज। ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या आएगा अगेन एट नल पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस L2 फ्रॉम A। तो क्या होने वाला है पुत्र इस बार? तो V बाय L दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कांस्टेंट रहेगा, इनटू L2 दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L2 which must equal to EMF E2 to calculate या to find out the null point। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर ऐसा है तो आपके पास एक तरह से दो इक्वेशंस बन गई हैं। आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, देन यू विल गेट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, अब V बाय L को या तो काट दो नहीं तो K रख लो, सो L1 बाय L2। सो अब अगर आपको एक सेल का EMF पता है, L1 और L2 की वैल्यू आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग अ जॉकी, तब आप इजीली सेकंड सेल का EMF फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। अगर आपको दोनों का EMF पता है तो आप L1 और L2 की वैल्यू यूज करके भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर ये कह लीजिए कि अगर आपको इन 4 अननोन वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स पता है तो आप 4th वेरिएबल को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आल्सो। अब सेल का भी अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको मेजर करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, आपने एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है पैरेलल टू द
पैरेलल नहीं है, सीरीज में है। सीरीज में लगाना है सेल के साथ, ठीक है पुत्र, ये सीरीज में है सेल के साथ, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ इधर जो भी होगा वही इधर होगा, तो करंट यहाँ पे सेम ड्रॉ करेगा, तो यानी कि सीरीज हो गया। दो रेजिस्टेंस अगर करंट सेम तो वो सीरीज में, ठीक है। अब आप यहां पे सिंपल डायग्राम देखिए, तो आपने एक रेजिस्टेंस R लगाया। अब R लगाने से पहले सपोज आपने अभी स्विच ऑन नहीं किया, स्विच अगर ऑन नहीं किया तो सिंपल केस होगा, आप लोड नल पॉइंट फाइंड कीजिए L1 पे, तो ईएमएफ की वैल्यू जो है दैट इज V बाय L इंटू L1। क्लियर हो गया, नल पॉइंट एट पॉइंट C। अब आप इस स्विच को ऑन करें, जैसे आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये वाला सर्किट, जो नीचे वाला सर्किट है ये वाला, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से अब जो नल पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, सपोज एट C डैश, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया सपोज L2। क्लियर हो गया जी। अब जैसे ही ये हुआ तो हुआ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया होगा इस एंड के अक्रॉस, जिसको मैं सपोज X और Y ले लेता हूं। इस X और Y पे जहां पे पोटेंशियल, जब ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में नहीं था तो हमने E ही लिया था। अब जैसे ही कॉम्बिनेशन आया, यानी कि रेजिस्टेंस R सर्किट में पार्टिसिपेट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस Y और X के अक्रॉस चेंज हो गया, तभी तो नल पॉइंट भी चेंज हुआ है, अलग पॉइंट से आया। तो हुआ क्या है असलियत में, यहां पे करंट I जो है वो फ्लो होना शुरू हुआ इन दिस ऑक्सिलरी सर्किट, ये नीचे वाले सर्किट में एक्स्ट्रा सर्किट जो लगाया, यानी कि यहां से जो करंट था वो करंट सपोज कैपिटल I, वो यहां से गया, वायर से होता हुआ नीचे नहीं गया, वो गैल्वेनोमीटर में नहीं गया, वो इसी वायर से होता हुआ दोबारा से अपना पाथ फॉलो करके आपकी बैटरी में चला गया, ठीक है जी, जो कैपिटल I करंट था। लेकिन यहां पे लेट्स सपोज कर लीजिए स्मॉल I करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट। ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया ना, इस सर्किट के अंदर आपने क्या लगा रखी है, एक सेल लगा रखा है, तो सेल का अपना पोटेंशियल है या अपना ईएमएफ है E। अब जैसे ही आप इस सेल को कनेक्ट करते हो इन अ सर्किट, तो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जिसकी वजह से उसका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और अब जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल शो होगा उसे क्या कहते हो आप, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहते हो, टर्मिनल पोटेंशियल। तो एट दिस टर्मिनल सपोज पोटेंशियल कितना होगा, यहां पे पोटेंशियल है E, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस R यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना सर, I इंटू R। तो यानी कि Y पे पोटेंशियल कितना रह गया, E माइनस I इंटू R। तो केस 2 के अंदर जब आप स्विच ऑन करते हो तो रेजिस्टेंस सर्किट में यूज होगा, जिसकी वजह से नीचे जो एक्स्ट्रा सर्किट है उसके अंदर करंट I स्मॉल I पास होना शुरू हुआ या फ्लो होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो A और C डैश पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V बाय L इंटू L2, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस नाउ X एंड Y। अब X और Y के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है उत्तर, E माइनस I इंटू R। क्लियर हो गया जी। अब उत्तर आपने यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो कितना शो किया, E माइनस I इंटू स्मॉल r विच इज इक्वल टू V बाय L इंटू L2। अब स्मॉल I की वैल्यू क्या है, दैट इज करंट थ्रू द एक्स्ट्रा सर्किट, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, E अपॉन R प्लस R। कैसे, ये देखिए सपोज ऐसा कुछ था, यहाँ पे EMF E था, यहाँ पे रेजिस्टेंस R था, कैपिटल R था। जब करंट I ड्रॉ हुआ तो टोटल EMF किस किस में ड्रॉ डिवाइड हुआ है पुत्र, एक तो I इंटू स्मॉल r प्लस I इंटू कैपिटल R में। तो अगर मेरे को I निकालना है तो E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R आ जाएगा, तो वो वैल्यू आप यहां पुट कीजिए, उसके बाद E कॉमन ले लीजिए, फिर डिवाइड कीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, कोई इशू नहीं है, वो सॉल्व करके सेम आंसर आएगा। सो L2 बाय L1 इज इक्वल टू V बाय L कट जाएगा, L2 बाय L1 इज इक्वल टू E इंटू E कॉमन लिया 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस R अपॉन E से E कट जाएगा पुत्र। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके वैल्यू बचेगी L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेके R प्लस कैपिटल R ऊपर जाएगा, स्मॉल r कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू बचेगी L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब L2 और L1 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस 1, आपने यहाँ पे इसको एलसीएम को अलग अलग कर दिया। उसके बाद R बाय R को कैलकुलेट करना है,
So capital R by R is equal to 1 minus L2 by L1. So in that case small r by capital R is equal to 1 minus, अब रेसिप्रोकल किया तो small r is equal to capital R into 1 minus L1 by L2. कैलकुलेशंस में थोड़ी मिस्टेक है पुत्र, यहां दोबारा देखिए, आप L1 by L2 को इसको रेसिप्रोकल कीजिए, L1 by L2 is equal to कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R हो जाएगा. अब कैपिटल R को दोनों एलसीएम में डिवाइड कीजिए, स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस 1 हो जाएगा. तो आप स्मॉल r बाय r को इधर रखो, 1 को इधर डिवाइड करते हो, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R is equal to L1 by L2 minus 1. तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कैपिटल R into L1 by L2 minus 1. तो कैपिटल R आपको ऑलरेडी पता है, L1 और L2 को आप प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो, मेजर करने के बाद आप स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो लास्ट टॉपिक, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर. तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? इट मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. आपका पोटेंशियोमीटर सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, वो होगी उसकी सेंसिटिविटी. अब जितनी छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा उतना ज्यादा बढ़िया आपका पोटेंशियोमीटर होगा, या ये कह लीजिए उतना सेंसिटिव होगा. अब फॉर्मूला है E इक्वल टू V बाय L इंटू एक्स. अब आपका उत्तर बैटरी फिक्स है और आपने नल पॉइंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है जी. तो अब इस हिसाब से V बाय L यानी कि आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी सेंसिटिविटी की वैल्यू. तो इन दैट केस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी वी शुड डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज कर सकते हैं. सो वी शुड इंक्रीज द लेंथ ऑफ a wire to decrease the potential gradient so that we can find out the value of E more correct. ठीक है जी. दूसरा तरीका, अगर आपने फिक्स लेंथ की वायर यूज कर ली, इफ यू यूज द वायर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करने के लिए आप करंट को डिक्रीज कीजिए. यू शुड डिक्रीज द करंट डिक्रीज होगा. वो कैसे? अगर आप रियोस्टेट यानी कि वायर के साथ में एक रजिस्टर यूज कर लोगे तो वो करंट को डिक्रीज कर देगा. करंट डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर फर्दर डिक्रीज हो जाएगा और नल पॉइंट की मदद से आप छोटे से छोटा ईएमएफ भी मेजर कर पाओगे. दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर.